Hello student, today we will discuss the cash book and the features of the cash book. So before starting the lecture, we would have the knowledge about the cash book. The cash book, basically it is a primary book which is recorded the cash transaction and the bank transactions. Right? तो कैश बुक में आप जितनी भी बिजनेस की कैश वाली ट्रांजैक्शन होंगी और बैंक वाली ट्रांजैक्शन होंगी वो इसमें नोट करोगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द फीचर्स. तो इसका फर्स्ट फीचर क्या है कि इसमें सिर्फ कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शंस ही नोट होंगी. राइट. सो ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सेकंड फीचर इज कैश बुक प्ले रोल जर्नल एज वेल एज अ लेजर. मीन टू से कि ये अपने आप में जर्नल की बुक भी है और अपने आप में लेजर की बुक भी है, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज है वो सीधी वॉचर से नोट होती हैं डायरेक्टली, इसलिए इसको जर्नल भी बोल सकते हैं. सो जैसे कि आप इसके सेकंड फीचर को देख रहे हो कि ये जर्नल भी है और अपने आप में लेजर भी है. जर्नल इसलिए है क्योंकि इसमें एंट्री जो है वो डायरेक्टली वॉचर से नोट होती हैं, और जैसे आप जर्नल के बाद लेजर बनाते हो वैसे ही कैश बुक में भी एंट्रीज करने के बाद आप लेजर ही बनाओगे. तो इस तरीके से जो कैश बुक है बेसिकली जर्नल एज वेल एज लेजर, तो ये दोनों तरह का रोल प्ले करती है. इसका थर्ड फीचर क्या है कि जितनी भी पेमेंट्स आप रिसीव करोगे दिस विल बी एंटर ऑन द डेबिट साइड, और जितनी भी आप पेमेंट्स करोगे दिस विल बी एंटर ऑन क्रेडिट साइड. तो बेसिकली डेबिट साइड में जो कैश आया वो आप नोट करोगे और क्रेडिट साइड में जो कैश गया वो नोट करोगे. फोर्थ इसका फीचर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में जानना ज़रूरी है. बेसिकली इट रेफर्स टू द डेट. एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेट वाइज. तो फोर्थ फीचर में यही बात कही गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन नोट होगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स डेट वाइज नोट होगी. अगर कोई इवेंट्स, कोई एक्शन आज हुआ है तो इसे आज नोट किया जाएगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कल होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग नोट डाउन भी कल ही होगा. फिफ्थ है ऑलवेज डेबिट बैलेंस. तो कैश बुक में जो इसका बैलेंस होएगा वो ऑलवेज डेबिट ही होएगा. तो जब आप कैश बुक बनाओगे आप देखोगे कि डेबिट साइड में आप रिसीप्ट्स यानी कि जो कैश आया वो नोट करोगे, और क्रेडिट साइड में आप नोट करोगे भी कितना कैश गया. तो बेसिकली डेबिट साइड ऑलवेज ग्रेटर होगी, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते. तो डेबिट साइड ऑलवेज ग्रेटर होएगी. जब आप डेबिट में से क्रेडिट साइड यानी कि रिसिप्ट में से पेमेंट्स माइनस करोगे उस केस में आप देखोगे कि आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो ऑलवेज ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है आप उसी में से खर्च कर पाओगे, इसलिए इसका बैलेंस भी जो है ऑलवेज डेबिट ही होगा. लेकिन अगर आप बैंक की बात करो तो बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी. राइट. अब सिक्स जो इसके फीचर है वो क्या है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमें किसी तरह की पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वी डू नॉट नीड एनी लेजर्स बिकॉज कैश बुक इट सेल्फ ए लेजर. राइट. तो अभी इसका सेवन्थ फीचर्स आप डिस्कस करेंगे. फीचर्स सेवन्थ, इसका सेवन्थ फीचर जो है दैट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेट. रिगार्डिंग फॉर्मेट. अब फॉर्मेट में क्या बात करेंगे कि जो कैश बुक आप बनाओगे इसकी दो साइड होएगी, एक लेफ़्ट साइड एक राइट हैंड साइड. तो जो लेफ़्ट साइड इसमें आप 4 कॉलम देखोगे. फर्स्ट डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो का और फिर डेबिट बाउंड का. इसी तरह जो राइट साइड होएगी उसमें आप 4 कॉलम देखोगे. डेबिट साइड, डेट होएगा, पर्टिकुलर होएगा, एलएफ होएगा और होएगा क्रेडिट साइड. तो जो लेफ़्ट साइड है बेसिकली इसको आप रिसिप्ट साइड बोल सकते हो. जितना भी कैश आएगा वो आप डेबिट साइड पे नोट करोगे, और जो क्रेडिट साइड है बेसिकली इसको आप पेमेंट साइड बोल सकते हो. तो जितना भी कैश जाएगा वो आप क्रेडिट साइड पे नोट करोगे. तो इसके फॉर्मेट में नॉर्मली 8 कॉलम होंगे. 4 कॉलम विल बी ऑन लेफ्ट साइड एंड 4 कॉलम विल बी ऑन राइट साइड. राइट. और अब आप बात करोगे इसके बैलेंसिंग की. तो अगर बैलेंसिंग की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेली बैलेंसेस.
कि जो कैश बुक है रूटीन में इसका डेली बैलेंस निकाला जाएगा। जितना कैश आपके पास आया वो डेबिट साइड में रिप्रेजेंट होगा, उसमें से क्रेडिट साइड में जो आपने पेमेंट की वो माइनस करने के बाद जितना बैलेंस आपके पास हर रोज़ कैश का बना वो बैलेंस कैश बुक में डेली बेसिस पे कैलकुलेट होएगा। सो इसलिए द 8th फीचर इज डेली बैलेंसेस, राइट। So I think you understand well, and remaining part we will see in the next video. Thank you.